गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। रामनवमी पर 3 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक। बेंगलुरु की कंपनी ने डोनेट किया 1.20 करोड़ का सिस्टम। CBRI रुड़की ने किया डिजाइन। छत्तीसगढ़ के कांकेर के टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों का किया इनकाउंटर, 3 जवान घायल। ओमान में अचानक आई बाढ़, भारी बारिश से मची तबाही, स्कूली बच्चों सहित 17 की मौत। ईरान के ड्रोन क्रूज मिसाइल हमलों को इजराइल ने आयरन शील्ड से किया नाकाम, अब जवाबी हमले की तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी बोले टीएमसी ने बंगाल को घुसपैठियों और गुंडों को पट्टी पर दिया। कांग्रेस की 16वीं लिस्ट जारी, झारखंड से 3 नाम घोषित। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक को नोटिस, परमिशन से ज्यादा एरिया में मॉल बनाने का आरोप। कमलनाथ ने बताया राजनीतिक विद्वेष। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमित शाह ने किया रोड शो। छिंदवाड़ा में खुले रथ में सवार होकर करीब 700 मीटर चले सीएम। डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने ओपीएस लागू करने से किया था मना। वित्त मंत्री बोली जनता को गुमराह करने में कांग्रेस माहिर। गहलोत ने ईआरसीपी में डाली थी रुकावट। ट्विटर चलाना अब पड़ेगा महंगा, नए एक्स यूजर्स को पोस्ट लिखने के साथ रिप्लाई करने के लिए भी देनी पड़ सकती है फीस। एलोन मस्क ने किया बड़ा अपडेट। झारखंड में 3 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम फाइनल। गोड्डा से दीपिका पांडेय तथा धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली मारे, 27 लाख के 2 इनामी मारे गए, 3 जवान घायल। 5.5 घंटे तक चली मुठभेड़। जयपुर में किसान मां के बेटे का यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन। 5 साल की उम्र में पिता को खोया हेड कांस्टेबल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बेटे को भी मिली कामयाबी। पत्नी की शिकायत पर भड़के रामगढ़ के विधायक जुबेर खान। प्रियंका की रैली में हुक्का मुक्की पर बोले तुम भड़काओ मत, अंतिम दोनों में करवाना चाहते हो मेरी हत्या। वजन घटाने की नकली दवाएं बेच रही 250 वेबसाइट की गई बंद। साइबर सिक्योरिटी फर्म ब्रांड शील्ड ने की बड़ी कार्रवाई। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला पर भूषण बोले स्लिप बेल्ट बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में यही नियम, सुप्रीम कोर्ट बोला वहां के एग्जाम्पल यहां नहीं चलते। हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग का एक्शन। 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। भारत में कुछ यूजर्स के लिए शुरू की गई गूगल वॉलेट ऐप की सर्विस। यह यूजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ्लाइट बोर्डिंग पास, मूवी टिकट समेत कई अन्य डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट के तौर पर स्टोर करने में करेगा मदद। राजस्थान में चल रही पर्ची वाली सरकार, डोटासरा ने रतनगढ़ में सभा को किया संबोधित। कस्बा में कहा काका को पार्टी ने 9 बार दिया मौका। आरजेडी से निष्कासित पूर्व विधायक बसपा से लड़ेंगे चुनाव। गुलाब यादव को झंझारपुर से बनाया गया उम्मीदवार। भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने के चुनावी वादे पर मचा बवाल। विपक्ष ने भी बनाई सीपीएम के घोषणा पत्र से दूरी। लगातार तीसरे सत्र में भारी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार हुआ बंद। आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली। 5 वर्षों में 78 लाख महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित। 2040 तक 10 लाख लोगों की मौत होने की आशंका। इजराइल पर ईरान ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजराइल पर हमले से नाराज दुनिया भर के ईरानी सोशल मीडिया पर अपने ही देश के खिलाफ शुरू किया था कैंपेन। गुजरात के बिजनेसमैन और पत्नी ने दान की 200 करोड़ की संपत्ति, भिक्षु बनने का किया फैसला। झेलम नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा, अब तक 4 की मौत, स्कूली बच्चों समेत 11 लोग थे सवार। आईपीएल 2024 में अब नहीं दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर मेंटल हेल्थ का हवाला देकर लिया ब्रेक। सलमान की गर्ल फायरिंग के आरोपी रिमांड पर उन्हीं के फार्म हाउस के पास ठहरे थे। एक्टर से मिलने घर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम। लोकसभा चुनाव से पहले डीपफेक का शिकार हुए आमिर खान। साइबर सेल में दर्ज कराई एफआईआर, बोले मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रहे अक्षय कुमार, विष्णु मांचू, प्रभास और मोहनलाल के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। 2024 में रिलीज हो सकती है फिल्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नींद को बताया बुनियादी मानवीय जरूरत। इस मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बोले, देश में अब नागपुरियों और भारत हिंदू, बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुओं को 2 कैटेगरी में बांटा, भगवान राम आस्था का विषय। विज्ञापन केस मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी, रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं। श्रीनगर नाव हादसा, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, झेलम में पलटी नाव, 15 लोग थे सवार, 6 को रेस्क्यू किया, 3 लापता। तिहाड़ में बंद, केजरीवाल बोले, मैं आतंकवादी नहीं हूं। संजय सिंह ने अरविंद का संदेश पढ़ा, कहा, पीएम मोदी के मन में बदले की भावना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अरविंद केजरीवाल को ओपन लेटर, कहा, आपके मंत्री अपनी गलती के लिए अधिकारियों को ठहरा रहे हैं दोषी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सोने का अधिकार बुनियादी जरूरत। ईडी ने सीनियर सिटीजन से आधी रात से 3:30 बजे तक पूछताछ की, एजेंसी को नोटिस। तिहाड़ के एक कैदी पर 24,000 मंथली खर्च, डीजी बोले, 700 कैदियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिली, 1200 को अस्पतालों में मिलेगा काम। आर्थिक तंगहाली में भी पाकिस्तान ने बढ़ाई परमाणु हथियार, अमेरिकी अधिकारी का खुलासा, भारत से विवाद के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को किया मॉडर्नाइज। सुप्रीम कोर्ट बोला, मॉब लीचिंग को धर्म से जोड़ना गलत, ऐसे मामलों में सिलेक्टिव न हो। याचिका में कन्हैया लाल हत्याकांड का नहीं था जिक्र। डिंपल के खिलाफ बसपा ने अब यादव को उतारा, नामांकन से 2 दिन पहले प्रत्याशी बदला, इसका फायदा बीजेपी को, 11 नामों की लिस्ट की जारी। राहुल बोले, मोदी 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है, केरल में रोड शो के दौरान कहा, आरएसएस और बीजेपी संविधान को कर रही है नष्ट। पूर्णिया में पीएम बोले, इंडी वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं, हम हटाने में लगे हैं, इन पर अगले 5 साल और होगी कड़ाई। श्रावनीति केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी, गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेज करने वाले को पकड़ा, रिश्वत के 45 करोड़ रुपए इलेक्शन में किए थे इस्तेमाल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 दिन तक तेज गर्मी का अनुमान, 19 अप्रैल से फिर आंधी और बारिश का दौर, 3 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। दुबई में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पर पानी भरा, ओमान में बाढ़ की चपेट में आने से 18 की मौत। ईरान पर स्ट्राइक करेगा इजराइल, दावा, ये घातक हमला नहीं होगा, अमेरिका को भी नहीं दी जाएगी इसकी जानकारी। पाकिस्तान में 293.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, ईरान और इजराइल टकराव की वजह से 16 दिन में 13 रुपए बढ़ी कीमत। तुर्की में 3 महीने से जहाज पर फंसे 12 भारतीय, बोले, या तो छोड़ दो या मार डालो, नौकरी के बहाने ले गए थे एजेंट्स। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में बटलर की सेंचुरी से राजस्थान ने चेज किए 224 रन, कोलकाता को 2 विकेट से हराया, काम न आया नरेन का शतक।